हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षक भर्ती। तो गाइज कल हमने जो है हिंदी पेडोलॉजी जो है स्टार्ट किया था, तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। तो गाइज आपको मतलब ये 2-3 पार्ट में है वीडियो, जिनको देखने के बाद जो आपका 15 नंबर का जो पेडोलॉजी आता है सीटेट में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप देखना मत भूलिएगा इसका, जो अगर आपने नहीं देखा है, जो इसके एक पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखिएगा। तो हमने अभी तक पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज बताया, भाषा अर्जन इक्वाइजेशन बताया, भाषा अधिगम बताया, और इसके बाद जो है शिक्षण अधिगम के जो मेथड थे वो बताया। तो आइए उसके आगे का कॉन्सेप्ट है जीन पियाजे। जीन पियाजे इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य बताया। इनका क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे खुद से बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो अहम केंद्रित वाक्य बोला जाता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो होता है वो बच्चे जो खुद से बात करते हैं तो वो अहम केंद्रित वाक्य में आता है। और जीन पियाजे ने भाषा के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। इन्होंने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है और इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य को दिया। अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है? जिसमें बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है। ये एज का 2 से 6 वर्ष की उम्र में करता है अहम केंद्रित वाक्य। उन्होंने भाषा एवं विचार के बारे में क्या बताया है? भाषा एवं विचार में पियाजे ने बताया है कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। इन्होंने पहले विचार आया फिर भाषा आई। क्वेश्चन पूछता है एक सीटेट में कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग भाषा एवं विचार में जीन पियाजे ने क्या बताया, तो उसमें आपको देखना होगा कि कौन सा राइट है आंसर। तो जीन पियाजे ने पहले बताया है कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, और जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य दिया। इन्होंने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। और अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है? जिसमें बच्चा खुद से बोल कर बातें करता है और इसकी एज क्या अवस्था क्या होती है? 2 से 6 वर्ष की उम्र में। और पियाजे ने भाषा एवं विचार के बारे में अपना मत दिया है कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। पहले विचार आया फिर भाषा आया, और विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है। आइए इसी पर वाइगोस्की ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है। वाइगोस्की ने बताया है, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। लेव वाइगोस्की ने इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया, इन्होंने प्राइवेट स्पीच दिया, ठीक। और इन्होंने भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। तो आइए इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। भाषा जो है बालक अपने परिवेश से इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। और इनके अनुसार निजी भाषा, इन्होंने प्राइवेट स्पीच, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। आंतरिकरण, इंटरनलाइजेशन, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में है। आपको लेव वाइगोत्स्की में क्या याद रखना है कि बालक जो है भाषा कैसे सीखता है? अपने एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इन्होंने प्राइवेट स्पीच दिया जो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इन्होंने जो है भाषा जो है लैंग्वेज इज ए टूल। इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने माना कि लैंग्वेज इज ए टूल, भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है।
और इनका जो सिद्धांत है वो इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इंटरनलाइजेशन क्या होता है? जब बालक अपने बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। जो कुछ वो देखता है, सीखता है, उसको आत्मसात कर लेता है, जो विकास एवं भाषा दोनों के विकास में सहायक होता है। लेव वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इनके 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। सोशल स्पीच जो 2 वर्ष की उम्र में है, सामाजिक वाक सोशल स्पीच, निजी वाक प्राइवेट स्पीच जो बच्चे खुद बोल बोल कर बातें करता है। जब पूछेगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चा खुद से बातें कर करके बोलता है तो इसे क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। और इसी को अगर क्वेश्चन पूछेगा पियाजे के अकॉर्डिंग जब बच्चा खुद से बात करता है, अपने से बात कर करके बोलता रहता है, तो उसमें आप अहम केंद्रित वाक्य लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरा है आंतरिक मौन वाक्य साइलेंट इनर स्पीच 6 वर्ष के बाद। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला सामाजिक वाक है सोशल स्पीच जो 2 वर्ष की उम्र में होता है। निजी वाक 3 से 6 है। और आंतरिक मौन साइलेंट इनर स्पीच 6 वर्ष के बाद। सामाजिक वाक 2 वर्ष की उम्र में, निजी वाक प्राइवेट स्पीच 3 से 6, आंतरिक वाक मौन वाक 6 वर्ष के बाद। इन्होंने देखिए क्या बताया भाषा और विचार। पियाजे ने क्या बताया? पहले विचार आती है फिर भाषा आती है। और भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा ये देखते हैं। इन्होंने बताया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक समय के बाद क्या होता है? ये दोनों मिल जाते हैं। शुरू में क्या होता है? भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और कुछ समय के बाद ये दोनों मिल जाते हैं। जबकि पियाजे ने बताया कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी भाषा और विचार के सिद्धांत में। तो इसे आप जो है कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, जो आपके सीडीपी हिंदी इंग्लिश और मैथ में भी क्वेश्चन आ जाता है, पेडोलॉजी में, तो आप याद रखिएगा। ये आ गया ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसमें कि जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबंधित करते हैं? तो जब क्वेश्चन में दे ही दिया है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कोई है जिग्सा पहेली, एक पहेली है जिसका नाम है जिग्सा, उसको 5 वर्ष की एक नजमा है, वो खुद से बातें करती हैं कि नीला टुकड़ा कहाँ? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता बन पाएगा। ठीक, तो वाइगोत्स्की इस तरह के भाषा क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा, आत्म केंद्रित वाक्य। वाइगोत्स्की ने के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच जिसे हम व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जोर से बोलना नहीं होगा। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस प्रकार की वार्ता को पियाजे ने क्या कहा, तो आप अहम केंद्रित में चले जाते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा इसलिए व्यक्तिगत पार्ट में प्राइवेट स्पीच को इन्होंने दिया है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? नोम चॉम्स्की। ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी आपको जीन पियाजे हैं और वाइगोत्स्की है, नोम चॉम्स्की है और इक्वाइजेशन भाषा अर्जन है, भाषा अधिगम है। ये सब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपका 15 नंबर हिंदी पेडोलॉजी में कहीं नहीं गया अगर आप इतना वीडियो 2-3 पार्ट जो भी है इसका अगर देख लेते हैं तो 15 नंबर आपका एकदम फिक्स। और 15 नंबर में आपके पैसेज आता है, तो उसका भी ट्रिक बताएंगे कि आपको पैसेज कैसे करना है कम टाइम में। तो आइए देखते हैं नोम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट। नोम चॉम्स्की ने बताया है कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, इंग्लिश पेडोलॉजी में आपको मिलेगा इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की। इन्होंने बताया कि बालक जो है
वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन कहा जाता है। भाषा अर्जन यंत्र एलईडी कहा जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म याद रखिए, ताकि आप जो है हिंदी इंग्लिश इसको मिक्स करते हो ताकि आपको इंग्लिश पेडोलॉजी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एलईडी क्या होता है? लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, एलईडी, LAD, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र कहता है। प्रत्येक इन्होंने बताया कि बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। इनहेरेंट एबिलिटी होती है बच्चे में, जिसे हम भाषा अर्जन यंत्र एलईडी कहते हैं। LAD, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है। सभी भाषाएं एक ही मूल यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र एलईडी हमारी सहायता करती है। एलईडी हमारी सहायता करता है। तो एलईडी जो है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होती है, जो हमारी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है। हाँ, भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र जो है 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। एलईडी हमारा 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आपको इसमें क्वेश्चन याद रखना है कैसे बनेगा कि नोम चोम्स्की ने क्या बताया है कि भाषा के बारे में। तो इन्हें मतलब पूछेगा नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है कि बालक जो है भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। इनहेरेंट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, जिसे हम LAD कहते हैं। भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध होती है, जो जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। ये 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। तो आइए एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, उसे हम देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो अभी पियाजे, स्किनर, ब्रूनर, चोम्स्की। तो आपको याद रखना है भाषा अर्जन क्षमता इनहेरेंट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज चोम्स्की के अकॉर्डिंग है। इन्होंने LAD का कॉन्सेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, हाँ, जो यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है। और ये LAD जो है वो 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। आइए भाषा कौशल, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। भाषा कौशल, भाषा कौशल कैसे पूछता है? 4 भाषा कौशल है हमारे। लैंग्वेज स्किल हमारे 4 हैं। इसको सुबोपाली से आप याद रखिए। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपको क्रम से याद रखना। कभी कभी भाषा कौशल के क्रम ही पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन में कि भाषा कौशल कितने हैं? 4 हैं, इनका क्रम बताइए। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें जो 2 हैं, सुनना पढ़ना, सुनना पढ़ना जो हमारा जो सुबोपाली में सुनना पढ़ना जो होता है वो हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे 4 क्या हैं? भाषा कौशल है। इसमें जो सुनना और पढ़ना, सुनना पढ़ना जो इसमें है वो हमारा ग्रहात्मक है, रिसेप्टिव में है। ये इंग्लिश में भी याद रखिएगा आप ऐसे ही, ठीक। इंग्लिश में पूछेगा आपसे, ऐसे याद रखिए। लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा? ग्रहात्मक हो जाएगा। ग्रहात्मक कौशल, ठीक। ग्रहात्मक कौशल में हो जाता है, जिसे हम रिसेप्टिव भी कहते हैं। रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, ठीक। और ये और SW स्पीकिंग, राइटिंग, आपको क्या अभिव्यक्त है। ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, प्रोडक्टिव है। और जो सुनना पढ़ना है ग्रहात्मक है। इसको एक अल्टरनेट कर लीजिए। LSRW से याद रखिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, L और R अल्टरनेट करके इसमें क्या है? लिसनिंग और रीडिंग क्या है? रिसेप्टिव है, ग्रहात्मक कौशल है। और 2 बच्चे जो हैं
वो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं जिन्हें हम प्रोडक्टिव करके कुछ ऐसे जैसे वो बोलना और लिखना। ठीक, हिंदी में आप कैसे याद रखेंगे? सुबोपाली, सुबोपाली से आप याद रखेंगे। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम ही पूछ लेता है। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पर एकीकृत व अंतर संबंध, ये दोनों इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड हैं। ठीक, भाषा के जो मुख्य चार कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इंटीग्रेटेड हैं और इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक है, अभी हमने आपको बताया। अल्टरनेट लीजिए, सुबोपाली में आप सुनना और पढ़ना ये क्या है? हमारे ग्रहात्मक है। और बोलना और लिखना ये आपका क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, सुबोपाली क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा कौशल जो है सुबोपाली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाएं ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आपको इसमें याद रखना है कि भाषा कौशल हमारे चार हैं जिसे हम सुबोपाली से याद रख सकते हैं, सुबोपाली से याद रख सकते हैं। इसमें अल्टरनेट लीजिए, सुनना और पढ़ना ये हमारा रिसेप्टिव में आ जाएगा, ग्रहात्मक है। और बोलना और लिखना क्या हो? अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। और ये चारों कौशल एकीकृत व अंतर संबंधित होते हैं और ये एक ही क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। आपको ये याद रखना है। देखिए, सुनना क्या होता है? बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों को उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। सुनने में क्या आता है? बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्द का उच्चारण करवाएंगे, कहानी व कविता सुनाना। बोलना, कविता का पठन आप सुनेंगे कब? जब बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्द का उच्चारण करवाएंगे, कहानी व कविता सुनाना। ठीक, बोलना कब होएगा? जब आप कविता का पठन करें, कोई चीज़ रीड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, संवाद करेंगे, मौखिक प्रश्न पूछेंगे, तब भी आप बोलेंगे। बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, तब भी बोलेंगे, जिसमें हमारा भाषा कौशल में बोलने का कौशल यूज हो, सुनना कौशल यूज हो, जिसमें उसे हम सुनना और बोलना कौशल के अंतर्गत रखेंगे। अब पढ़ना क्या होता है? देखिए, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहता है। पढ़ना दो प्रकार का होता है, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, मौन पठन, सस्वर पठन। पढ़ने के कौशल को हम वाचन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होता है, साइलेंट और लाउड। मौन, देखिए साइलेंट हो गया, लाउड रीडिंग हो गया। देखिए साइलेंट में क्या होता है? मौन पठन से बच्चों का ध्यान बेहतर होगा। जब कोई चीज़ आप साइलेंटली कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे बच्चों का ध्यान बेहतर होता है, तेज़ी से पढ़ सकेगा क्योंकि टाइम कम लगेगा जब मौन होकर पढ़ेगा, और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा क्योंकि टाइम कम लगेगा, तेज़ी से पढ़ेगा और बच्चों का ध्यान इसमें जो है बच्चों का ध्यान बेहतर होगा, कंसंट्रेट कर पाएंगे और तेज़ी से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा विषय पढ़ेंगे। और लाउड रीडिंग में क्या होगा? बच्चों का उच्चारण अच्छा होता है क्योंकि तेज़ बोल बोल कर पढ़ते हैं, और सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होते हैं इसमें। और सस्वर पाठन से रस भी आता है। और लिखना में अध्यापिका बच्चों की वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए जो है श्रुतलेख का प्रयोग किया जाएगा। सुनकर लिखना, श्रुतलेख में सुनकर लिखना इमला की तरह जैसे होता है ना, तो इसमें जो है बच्चा लिखता कब है? जब टीचर जो है कुछ बोल कर लिखवाती है, जैसे हम श्रुतलेख करते हैं। लेखन के प्रकार देखिए, कितने प्रकार के लेखन के हमारे जो प्रकार होते हैं। लेखन के प्रकार है सुलेख, सुंदर लेख, श्रुतलेख, वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर कराना, अनुलेख, अक्षरों का अनुकरण, ट्रेस कराना। लेखन के तीन प्रकार, सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। सुलेख में सुंदर लिखना होता है, श्रुतलेख में जो सुनकर लिखना होता है, वर्तनी की अशुद्धियाँ इससे दूर होती हैं। श्रुतलेख में इमला जैसे, अनुलेख अक्षरों का अनुरेखा, ट्रेस करना, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उस पर लिखना अनुलेख होता है, वो अनुलेख के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत आता है।
इम्पोर्टेंट, इस पर जो हमने आपको हाईलाइटेड किया है उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें से ही आपके 15 नंबर आ जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है उसे आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि रिवीजन भी हो जाए और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। भाषाई विकार में क्या आता है? भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटी। लैंग्वेज डिसेबिलिटीज में बहुत सारे जो हैं प्रकार हैं, जैसे अफेजिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। इन्हीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और भी हैं, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, ये सब भी जो है डिसेबिलिटीज हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है हिंदी पेडोलॉजी के अंतर्गत। भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटी में अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। इसमें सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग पूछेगा कि अफेजिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इसके कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। ये बहुत आता है डिसलेक्सिया। ये हमारा पठन वैकल्य होता है, पठन अक्षमता। इसमें जो है पढ़ने व लिखने दोनों में समस्या आती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, CDP में आप भी आता है। इसमें डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया ज़्यादा पूछा जाता है। डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है। डिसग्राफिया में क्या होता है? देखिए, डिसग्राफिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें लिखने उखने में समस्या होती है। ग्राफ मीन्स लिखने, इसमें लिखने में समस्या आती है। और डिसकैल्कुलिया जो होता है वो डिसकैल्कुलिया में कैलकुलिया से क्या याद आपको समझ आया? कैलकुलेशन। तो इसमें गणना करने संबंधी में समस्या आता है, गणना करने में डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया ये लिखने से होती है। और डिसलेक्सिया ये पठन अक्षमता, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने व लिखने में समस्या होती है। तो आइए क्वेश्चन एक दिया हुआ है उससे देखते हैं। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैकल्य, इसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। हाँ, ये गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैकल्य में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता होती है। पठन वैकल्य ये डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आती है, जिसमें बच्चा धारा प्रवाह पढ़ नहीं सकता है, तो हमारा डिसलेक्सिया में आएगा। तो को याद रखना है कि डिसलेक्सिया पठन अक्षमता है, अफेजिया सुनने, समझने, बात करते समय जो प्रॉब्लम होती है भाषा के उपयोग में, और डिसग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या होती है। और डिसकैल्कुलिया जो होती है वो हमारी डिसकैल्कुलिया जो है वो कैलकुलेशन, गणना करने संबंधी प्रॉब्लम होती है, जो हमारी लैंग्वेज डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आती है। तो गाइस ये यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया जीन पियाजे, वाइगोस्की, नॉम चोम्स्की, डिसेबिलिटीज हो गई और भाषा कौशल हो गए। इसमें से ये पार्ट आपका कम से कम 5-6 नंबर दिला देगा। तो आप अच्छे से देखकर वीडियो को जाइएगा और अपना 100% दिए, आपका 120 प्लस आएगा। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जो इम्पोर्टेंट इस टाइम जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप इसको देख करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और अपना जो है एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको लाएंगे। तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और गाइज आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो उस पर बताइएगा, हम आपको वीडियो ज़रूर लाएंगे। और तो इसका गाइज जो नेक्स्ट पार्ट है, एक पार्ट और आएगा, उसमें हम आपको हिंदी पेडोलॉजी एंड कर देंगे, फिनिश। आपका 15 नंबर
इन्हीं 3 पार्ट से एकदम फिक्स हो जाएगा। और इस पर आपको हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। आगे जो है ऐसी ही वीडियो जो है मैथ पेडोलॉजी का, इंग्लिश पेडोलॉजी का और सीडीपी है और इन्वायरमेंट का करवाएंगे। आप लेकिन अपना जो है ओपिनियन ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज़, तो चलिए आज यहीं तक। तो थैंक यू दोस्तों, सो मच, थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।